प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 2 को मैं चलाता हूँ। प्रोसेस नंबर 2 में क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है, देयर इज फोर प्रोसेस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का 4 सेल करने के लिए तो 4 प्रोसेस है। हेल्थ इंश्योरेंस सेलिंग प्रोसेस नंबर 1 इज लीड जनरेशन। हमको लीड जनरेट करना है। नंबर 1 इज लीड। हमारा इंश्योरेंस एजेंट का बोलेंगे क्या, उसके पास लीड नहीं है, कौन पॉलिश करेगा इसको मालूम नहीं। जो दिन मालूम हो जाएगा कौन पॉलिश करेगा, वो जाकर पॉलिश करके ले आता है। तो इट इज अ प्रोसेस, इसे नहीं मालूम होगा, हमको करना जरूरी है। लीड जनरेशन इज ए सिस्टम, लीड जनरेशन हमको करना जरूरी है। तो लीड पहला प्रोसेस है लीड जनरेट करना है। दूसरा प्रोसेस है प्लान प्रेजेंटेशन करना है। लीड जनरेशन होने के बाद कौन सा प्लान वो लेगा, वार्षिक लेगा कि कॉम्प्रिहेंसिव लेगा कि हेल्थ गेन लेगा कि प्रीमियर लेगा कि क्रिटिकल लेगा, जो भी प्रोडक्ट इसको चाहिए वो प्रोडक्ट को प्लान को प्रेजेंटेशन देना है। प्लान को आप प्रेजेंटेशन देना है, प्लान को प्रेजेंटेशन देना है। पहला इज लीड जनरेशन, दूसरा इज प्लान प्रेजेंटेशन, तीसरा इज अंडरराइटिंग। प्लान प्रेजेंटेशन के बाद वो प्लान को लेकर अंडरराइटिंग करना है। एंड नंबर 4 में हैंड ओवर द पॉलिश। लीड जनरेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, अंडरराइटिंग, हैंड ओवर द पॉलिश। उसके बाद लीड जनरेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, अंडरराइटिंग, हैंड ओवर द पॉलिश। उसके बाद लीड जनरेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एंड रोज हमको कुछ ना कुछ करना है, उसके ऊपर अंडरराइटिंग करना है, पॉलिश डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करना है, प्लान प्रेजेंटेशन करना है, लीड जनरेशन। एंड बेसिक्स प्राइम इज लीड जनरेशन। हमारा प्राइम है, हमको लीड जनरेट करना है, रोज 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 हमको लीड जनरेट। हमारा जो नोटबुक में कौन आएगा, काफी इंश्योरेंस एजेंट के पास नोटबुक नहीं है। नोटबुक आपको होना जरूरी है। कैसे तरीका का नोटबुक आपको होना जरूरी है, एक बड़ा साइज मिनिमम 200 पेजेस का नोटबुक आपको जरूरी, मिनिमम 200 पेज का एक बड़ा साइज नोटबुक। इस नोटबुक में रोज आपको कुछ ना कुछ ऐड करना जरूरी है। रोज रोज आपको कुछ ना कुछ ऐड करेंगे उस नोटबुक। आवाज डिस्टर्ब हो रहा है सर। वो बाइंडिंग होना जरूरी है। एंड वो बड़ा साइज होना जरूरी है, बिग साइज नोटबुक। एंड बिग साइज नोटबुक में आपको रोज लिखना है। जैसे वो नहीं है, वो एक नोटबुक मेरा पास है, लेकिन उसको नोटबुक शुड भी A4 होना जरूरी है, बाइंडिंग होना जरूरी है। मिनिमम 250 पेजेस 350 पेजेस का नोटबुक चाहिए। और रोज जब आपका लीड जनरेट होगा ना, उसमें डेट दे दीजिए। आप इसको ऊपर क्या किसका नाम लिखेगा, जो आपके पास डाटा है, डाटा से जो यस बोलता है उसका नाम लिखेगा। तो इसमें रोज 20 का नाम लिखना जरूरी है, डेट डाल के नाम सब कुछ लिखना जरूरी। बड़ा साइज नोटबुक का मिनिमम 200 पेज का बाइंडिंग नोटबुक जरूरी। उसके ऊपर आप डेट डालेगा। मेरा जितना भी नोटबुक देखिए उसके ऊपर डेट डालना है, कौन सा डेट से शुरू हुआ, कौन सा डेट से वो खत्म। एंड वो नोटबुक में आपको लीड जनरेशन के बारे में काफी चीज मीन्स, जो लीड जनरेशन क्या है, उसका एज होगा 30 से 50, इसको जरूरी है। एंड इनकम भी जरूरी है। एंड एंड में वो मेरा बात सुन रहा है, आपका जो बात सुनना है वो लीड नहीं है। जैसे काफी लोग है फोन पिकअप नहीं करता है, फिर भी आप इसको लिख देता है उसका नाम। अरे वो फोन पिकअप नहीं कर रहा है, क्यों इसको नाम लिख। तो आपका फोन पिकअप नहीं कर रहे, उसको प्रेशर मत डालो पुलिस के लिए। पॉलिसी उसका जरूरी है, पॉलिसी हमारा जरूरी नहीं है। इसलिए कलकत्ता में क्या चलता है, कलकत्ता में चलता है तुम काल आओ तेरा काम हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा, पुलिस मेरा नहीं है। इतने बार एजेंट जाकर इसको धक्का दिया, लास्ट को क्लाइंट इसको बोलते हैं तुम काल आओ तेरा काम हो जाएगा। क्लाइंट को मालूम नहीं अपने के लिए वो पॉलिस लेता है। तो लीड जनरेशन एंड प्रेजेंटेशन, अंडरराइटिंग एंड हैंड ओवर द पॉलिश डॉक्यूमेंट। पॉलिश डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करना एक तरीका है। अंडरराइटिंग इज ए प्रोसेस एंड प्लान प्रेजेंटेशन इज ए स्किल। प्लान को आप कैसे प्रेजेंटेशन करेगा। एंड लीड जनरेशन इज ए बिगेस्ट प्रोसेस ऑफ सेलिंग का एक सबसे बड़ा प्रोसेस है लीड जनरेशन। रूल्स टू फॉलो। लीड जनरेशन के टाइम में आपको क्या क्या रूल फॉलो करना जरूरी है। योर बॉडी इज द सेलिंग मशीन। आपका बॉडी है आपका सेलिंग मशीन। where 95% is covered by dresses। तो आपका जो लीड जनरेट होगा उसमें 95% आपका ड्रेस कोड कैसा है।
अब बात करने का तरीका कैसा है। तो जब आप लीड जनरेशन करने के लिए जा रहा है, एक बहुत खूबसूरत अच्छे तरह ड्रेस को वेयर करना जरूरी, पहनना जरूरी, अच्छे ड्रेस को पहनना जरूरी। एंड वी आर डीप पैंट विथ लाइट शर्ट और लाइट पैंट विथ डीप शर्ट। ऐसा नहीं कि ब्लैक 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 में मैं लीड जनरेशन करने के लिए चला गया, ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट ब्लैक शू ब्लैक, ये साला आ रहा है क्या, फिल्म करने के लिए आ रहा है। व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट व्हाइट, वो प्रोफेशनल ड्रेस कोड नहीं है। शादी के अब जाएगा तो ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट, ऐसे लीड जनरेशन कस्टमर के ऊपर आपका इम्पैक्ट रहना जरूरी, कस्टमर के ऊपर आप इम्पैक्ट रहेगा। अभी कोई टाटा के बारे में सोचेगा, माइंड में आएगा टाटा कैसा है, वो टाई है सूट है। अभी कोई तेंदुलकर के बारे में सोचेगा तो उसका ड्रेस कोड आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी कोई आपके बारे में सोचेगा तो कोई ड्रेस कोड नहीं, मॉर्निंग में एक ड्रेस कोड, शाम को दूसरा ड्रेस कोड, रात को दूसरा ड्रेस कोड। ड्रेस कोड के बारे में शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन के बारे में एक बोला कि मैं रात 2 बजे उसको मिलने के लिए गया, 1 बजे मिलने के लिए गया, दिन 2 बजे मिलने के लिए गया। ऑलवेज जो वो ड्रेस कोड में है अमिताभ बच्चन, ऑलवेज इज ड्रेस कोड। लेकिन हमारा ड्रेस कोड ही नहीं है। लेकिन हमारा बेटा बेटी जब नर्सरी जाता है ना, ड्रेस के लिए हम पे करता है 10,000, वो जो घर का ड्रेस नहीं चलेगा। इसलिए इंश्योरेंस एजेंट का जो घर का ड्रेस नहीं चलेगा, जो इंश्योरेंस एजेंट आता है इसको बोलो कि यार ड्रेस परचेस करो, ड्रेस जूता परचेस करो, अनजान आदमी के पास जाएगा, ऐसे ड्रेस में क्या चला जाएगा। तो तेरा ड्रेस चीज जरूरी है, जिसमें 95% डिपेंड करता है हमारा ड्रेस कोड में। तो वी आर डीप पैंट विथ लाइट शर्ट और लाइट पैंट विथ डीप शर्ट। एंड मिनिमम ए प्रोफेशनल ड्रेस कोड आपका जरूरी है। मिनिमम वेयर ए टाई, जब आप जा रहे हैं लीड जनरेशन के लिए, टाई, वेयर ए टाई। एंड उसके बाद नंबर टू में वो ड्रेस कोड के बारे में, नंबर 1 में रूल नंबर 1, the body is the selling machine, 95% is covered by dresses, wear a deep pant with light shirt or light pant with deep shirt, wear a professional dress code, minimum wear a tie। क्योंकि आप एक नया कंसेप्ट देने के लिए जा रहे हैं। हम सेल्स में है, सेल्स में इनकम इज हाई, मोर देन क्रोर्स आपको इनकम करेगा। आप इसको सोचेगा नहीं तो करेगा कैसे। अब सेल्स में है, एक पॉलिसी हो जाएगा तो 7,000, 2 पॉलिसी हो जाएगा तो पर डे इनकम 10,000 और रिन्यूअल इनकम 10,000। इसको सोच लीजिए मैं क्या करने जा रहा है। मंथली ईयरली हमको 100 पॉलिसी डालना है, 100 पॉलिसी का प्रीमियम मिनिमम 20,000 होगा। एंड 100 पॉलिसी आप डालने के लिए मिनिमम 1000 लोग के पास जाकर थाउजेंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन को दिखाना है। 1000 लोग के पास जाकर आपको दिखाएगा तो आपका मिनिमम मंथली आपका 10 पॉलिसी आएगा, मंथली 10 पॉलिसी आपके पास आएगा। मंथली 10 पॉलिसी आएगा मीन्स एवरेज आएगा मंथली 3 लाख के आसपास प्रीमियम आएगा। वो हमारा काम है, 8 घंटा काम करना है। कोई भी एजेंट 8 घंटा काम नहीं, इसको मालूम नहीं काम क्या है, क्या करेगा, तो कुछ भी मालूम नहीं तेरा काम क्या है। तेरा काम है कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को लोगों को दिखाना है, और कुछ काम नहीं है। बस आदमी को जाकर इसको दिखा दीजिए, ये तेरा काम, जब डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज को दिखा दीजिए। लोग क्यों होता है, जब होगा, कितना खर्चा है, इसको दिखा दीजिए और कुछ भी नहीं। एंड नंबर 2 में गो टू एन अननोन प्लेस। आप एक अननोन प्लेस पर जाइए, जाकर इसे डायरेक्टली आप दिखा सकते हैं। लीड जनरेशन डायरेक्टली लोग के साथ बात कर सकते हैं, डायरेक्टली लोग को दिखा सकते हैं। आप मान कीजिए कोई भी 10 मिनट हर कोई का पास है, लोग के साथ बात कीजिए, सर 10 मिनट इसको दिखा देता हूँ। सॉरी, रूल नंबर 3, इधर और फिक्स अपॉइंटमेंट ओवर टेलीफोन। आपके पास फैसिलिटी, अपॉइंटमेंट ले जाइए। प्रीवियसली हम जो अपॉइंटमेंट लिया था किसी लिए, डायरेक्टली सर आपके पास कोई इंश्योरेंस है क्या, हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, हमको एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस सर कर दीजिए। वो जो लाइन है वो सब बेगर का लाइन है, मुझे कुछ दे दीजिए। बेगर में भी सक्सेस हो जाता है कभी कभी लोग, लेकिन दैट इज नॉट द वे ऑफ प्रोफेशनल सेलिंग। तो टेलीकॉलिंग कीजिए, पूछ लीजिए आई एम सो एंड सो, मेरा पास एक प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए 10 मिनट लगेगा, एक आल दिखाई गई परसों।
लीड जनरेशन क्या है? नॉक एवरी डोर एंड शो द प्रेजेंटेशन, visit again and again and educate them why health insurance is required, health insurance क्यों जरूरी है, इसके बाद में लोग को एजुकेट करना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, लोग क्या बोल रहे हैं इसको नोट करो, आप इसको क्या बोल रहे हैं इसको भी नोट करो, थैंक देम एंड लीव देम। रोज 10 आदमी को आपको प्रेजेंटेशन को दिखाना है, गजब डिजीज एंड कस्ट ऑफ डिजीज, लोग क्यों हो रहा है, जब होगा कितना खर्चा आएगा। उसके बाद इसको बोलते हैं बाय एजुकेटिंग लेवल ऑफ सेलिंग द पॉलिसी। व्हाट शुड यू डू? समवन टेल आई वांट टू बाय ए पॉलिसी, इमीडिएटली जो कोई बोलेगा कि मैं पॉलिसी इमीडिएटली लेगा, इसको बोल रहा है सर आई विल कम टुमारो फॉर सेलिंग एजेंडा, इसका मेरा काम है जो लीड जनरेशन के लिए मैं कर रहा हूँ। कमिंग डे आई विल टेल यू, अप्रोप्रिएट टाइम इसको ले जाइए, उसका डेटा ऑफ बर्थ सब कुछ लिख के ले आए एंड नेक्स्ट डे इसको सेल करना है। ऐसा नहीं लीड जनरेशन टूल को अभी आप छोड़ के लग गया चलो सेल करने पॉलिसी, उसका माइंड में आएगा साला ये पॉलिसी के लिए आएगा, लेकिन हम पॉलिसी के लिए नहीं जाएगा, हम लीड जनरेशन के लिए जाएगा। रोज 4 घंटा 5 घंटा 5 घंटा 4 घंटा लीड जनरेशन के लिए, पॉलिसी ऑटोमेटिकली चला आएगा हमारा पास। पॉलिसी द बाय प्रोडक्ट, you do not sell, advise him buy from someone or tell him hey, I will come another day with selling agenda, selling agenda जो मेरे पास है इसको लेकर मैं कहा लगा, इसको बोलती है प्रोफेशनल सेलिंग। प्रोफेशनल नहीं है इमीडिएटली इसको फाड़ देगा लीड जनरेशन टूल को, वो शुरू करेगा चलो सर पॉलिसी हो जाएगा काम खत्म, नेक्स्ट डे से वो लीड जनरेशन भी नहीं होगा। जब लीड जनरेशन वो करेगा वो सोच रहा है साला पॉलिसी क्यों नहीं सेल हुआ। लीड जनरेशन आपका काम है, पॉलिसी सेल उसका बाय प्रोडक्ट, आपका काम है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन इतना लीड आपके पास रहेगा, कोई बोलेगा कि पॉलिसी चाहिए वो बोल के सर आज नहीं होगा 3 दिन के बाद होगा, आप किसी को फॉलो अप नहीं करेगा, आपका काम है लीड जनरेट करके चला जाएगा। एंड दिस इज द स्क्रिप्ट ऑफ लीड जनरेशन। नमस्कार, माई सेल्फ सो एंड सो, आई एम फ्रॉम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, शोइंग दिस प्रेजेंटेशन रिक्वायर 10 मिनट्स, मैं कॉल रखा है 2%। ये उसका स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट को आपको रट्टा मार दीजिए, रट्टा मार के इसको इधर टेलीकॉलिंग में बोलना है और डायरेक्टली बोलना है, सर दिस इज द नमस्कार, माई सेल्फ सो एंड सो, आई एम फ्रॉम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस and this is a presentation of cause and cost of disease, showing this presentation require 10 minutes, can I show today or day after today, इसको बोलना है। लीड जनरेशन क्या है? इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद देम। अब आप लीड जनरेशन के जा रहा है डायरेक्ट मार्केट में, वो कस्टमर के साथ आपको इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपका बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, वो आपका आई कंटैक्ट देख, वो देख आपका प्रोफेशनलिज्म देखता है। इट इन्वॉल्व इंटरेक्ट विद देम, डायरेक्टली जाकर आप जब बात करता है, इट इन्वॉल्व एजुकेटिंग देम, हम इसको एजुकेट कर रहे हैं व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर, क्यों जरूरी है, किसी को मालूम नहीं है। देखिए कोई एजेंट का सेल करता है मोर देन क्रोर्स, कोई एजेंट सेल करता है 1 लाख 2 लाख, कोई एजेंट मोर देन क्रोर सेल करता है, उसको ज्यादा मालूम, जो कम सेल करते हैं उसको इतना मालूम नहीं है। एजेंट को मालूम नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, तो एजेंट को मालूम नहीं है, कस्टमर को क्या मालूम होगा। हम सोचते हैं कस्टमर को सब कुछ मालूम है, कस्टमर को कुछ भी नहीं मालूम। तो इट इन्वॉल्व एजुकेटिंग देम, इट इन्वॉल्व इमेज बिल्डिंग। हम जब लीड जनरेशन के लिए जा रहे हैं, हमारा टाइमिंग, हमारा बात करने का तरीका, तो सब इन्वॉल्व करता है कि कितना इमेज बिल्डिंग करता है वो, हमारे इमेज को बिल्ड अप करता है लीड जनरेशन। इमेज बिल्डिंग क्या है बताइए, कोई बताइए इमेज बिल्डिंग क्या है? सुशील, इमेज बिल्डिंग क्या है बताइए? To build good relationship, goodwill with the customer. Exactly. कस्टमर आज तक हमको दिखा नहीं, इमीडिएटली हमको दिखा कस्टमर, देखने के बाद हमारा बॉडी लैंग्वेज ऊपर, हम हमारा बात करने का तरीका ऊपर, उसका हमारा इमेज बिल्डिंग किया, इससे हमारा इमेज बिल्डिंग होना जरूरी है। इट इन्वॉल्व रिलेशनशिप डेवलपमेंट, कस्टमर के साथ हम लीड जनरेशन किया और 1-2 बात किया, हमारा रिलेशनशिप डेवलप। जो कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन, दैट इज अ मीडियम टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एक मीडिया है। हम जब डायरेक्टली बात करेगा मे और मे नॉट भी, हमारा रिलेशनशिप बिल्ड अप हो सकता है, क्योंकि हमारा पास कुछ टूल्स नहीं। डायरेक्टली किससे बात करेगा? तो भिखारी जाता है भी टूल्स लेकर जाता है, भिखारी जब नंगा जाएगा भी 1 ही रुपीस नहीं मिलेगा, उसका भी एक ड्रेस कोड है। और जब भिखारी जाएगा एक सूट टाई पहन के, उसको कोई पेमेंट नहीं करेगा, भिखारी का ड्रेस कोड अलग है, और उसका टूल एक थाली लेकर जाएगा, मुझे कुछ दे दो।
हमारा ड्रेस कोड अलग है, हम इसको एजुकेट करने के लिए जा रहे हैं, हमारा टूल्स अलग है, उसके बाद ही हमको पेमेंट मिलेगा। अभी हम जो जाता है, हमारा ना ड्रेस कोड होता है, ना कोई टूल्स होता है, ना कुछ भी होता है, इसलिए कोई रिजल्ट नहीं आता, ना स्क्रिप्ट होता है, ना बात करने का तरीका आता है। भिखारी का डायलॉग अलग है, हमारा डायलॉग अलग है, भिखारी का ड्रेस कोड अलग है, हमारा ड्रेस कोड अलग है, डॉक्टर का ड्रेस कोड अलग है, डॉक्टर का डायलॉग अलग है, इंजीनियर का ड्रेस कोड अलग है, इंजीनियर का डायलॉग अलग है। बट हेल्थ इंश्योरेंस का ना ड्रेस कोड है, ना डायलॉग है, ना टूल्स है, ना कुछ भी नहीं। इंसान जो एजेंट घूम रहा है ना, उसके पास कुछ भी नहीं। अभी बोलेगा तो कोई मुझे बोल नहीं सकता हॉस्पिटल कैश का प्रीमियम क्या है। एक क्या बोल रहे कि लेकर जा रहा है, क्या बोले कि मेरा मोबाइल में सब कुछ है, मोबाइल में कुछ भी नहीं है। अब कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जो टूल यूज करता है, मेरा 10 साल से मैं जो टूल यूज करता है, मेरा प्रीमियम चार्ट, उसमें ऑल प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का सिंगल पेजर फॉलोड बाय प्रीमियम मैंने खुद बनाया मेरे टीम के लिए। हर प्रोडक्ट का सिंगल पेजर है। आप अभी बोलेगा तो 5 लाख डिफाइन लिमिट, प्लस प्लस 3C, 5 लाख डिफाइन लिमिट पॉलिसी एंड 50 लाख सम एश्योर, 51 से 55 एज, 133 प्रीमियम। विदाउट दिस टूल कोई नहीं बोल सकता। ना हमारा पास टूल है, ना हमारा पास चीज है, ना हमारा पास कुछ भी। अनमोल ऐसे चीज मुझे बोला था, एक बोला था अनमोल, हमारा एजेंट का हालत क्या है। अनमोल क्या बोला था, बोल दीजिए आज मॉर्निंग। अनमोल, हमारा एजेंट का हालत क्या है, बोल दीजिए। वो डॉक्टर वाला सर। हाँ, डॉक्टर वाला है। कई एक बार एजेंट जो है ना वो के सामने बैठता है, और जब 11th आवर में उसके फाइनलाइजेशन के और जब पॉलिसी बढ़ती है, तो वो लास्ट में कॉल करके ना हमसे पूछता है कि सर जरा सा ये ना 5 लाख का प्रीमियम बता दीजिए। हमने 5 लाख या 10 लाख दोनों बता दीजिए सर। वो क्या करता है कि प्रीमियम हमसे पूछ करके क्लाइंट को बताता है। तो हम उसको जब वो बाद में मिलता है तो उसको बोलते हैं कि वो तुम्हारा पॉलिसी लेगा नहीं, क्लोज हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तुम अपने बच्चा को डॉक्टर के पास लेकर के जब जाएगा, वो बुखार से पीड़ित था, तो डॉक्टर पूछता है कि तुमको बुखार कैसे आया, उस बच्चे को बुखार कैसे आया, ठंडा लग के आया या गर्मी से आया या कोई और कारण, तो उसने अपना कारण बताता है। तो वो डॉक्टर किसी और डॉक्टर से पूछता है कि इस बच्चे को ठंड लग करके बुखार आया है, ऑक्सीजन दे दे, पैरासीटामोल दे दे या और कुछ दे दे, पूछ करके आपको प्रिस्क्राइब कर देता है। क्या जब वो आप केमिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाएंगे, दवा खरीदेंगे? तो बोलता नहीं। बोला क्यों? बोला कॉन्फिडेंस नहीं है। बोला आपका भी पॉलिसी नहीं बिकेगा, क्योंकि आपने किसी से पूछ करके उसको प्रीमियम बताया। यही कारण है कि क्लोज नहीं होता। एकदम करेक्ट है सर, यही हो रहा है अक्सर, जिसके वजह से मतलब जो क्लाइंट के पास में है उसका इम्प्रेशन डाउन हो जा रहा है। एग्जैक्टली। क्लाइंट के हमारा पास में एजेंट के जाके पास ना impression down हो प्रीमियम चार्ट है, ना टूल्स है, ना ड्रेस कोड है। मैं तो परसों बीजा मुझे अच्छा चीज बोला कि मेरा ट्रेनर मुझे बोलता है कि मॉर्निंग में कोई कस्टमर पास जाएगा, शाम को जाएगा तो दूसरा ड्रेस, हम एक ही ड्रेस में फुल वीक, हमारा पास ड्रेस का सेंस नहीं था। विजय परसों बोला कि सर ऐसा मेरा हुआ। सेकेंड हाफ में एक फॉलोअप था, जो बोला कि मैं दूसरा ड्रेस लेकर गया उसके पास। हम एक ही ड्रेस में 4 बार फॉलोअप करते हैं, कस्टमर क्या सोचेगा, साला उसके पास कुछ भी नहीं, भिखारी है क्या। हमारा इन्वेस्टमेंट है ड्रेस पर, हमारा इन्वेस्टमेंट है टूल पर, हमारा इन्वेस्टमेंट है ट्रेनिंग पर। उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो ग्रो नहीं करेगा। कोई डॉक्टर इंजीनियर 5 साल इन्वेस्ट करता है, 10 साल इन्वेस्ट करता है, 20 लाख खर्चा करता है, उसके बाद उसका इनकम आता है मंथली 50,000, मंथली 40,000। हम जब से इंश्योरेंस एजेंट लिया साला आज तक एक ही रुपये हम इन्वेस्ट, एक ही रुपये हम डिस्काउंट दिया मार्केट में। हम इन्वेस्टमेंट सोचता है डिस्काउंट, हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को बोले इसमें। बोलिए बोलिए बोलिए। 2 लाइन है इस पर बोलना चाहेंगे सर। एजेंट को अक्सर हम कहते हैं हालात बद से बदतर है, हालात बद से बदतर है, हर शख्स के हाथ में पत्थर है। हालात बद से बदतर है, हर शख्स के हाथ में पत्थर है,
बावजूद कांच बच जाए, ये कांच का मुकद्दर है। अरे बाबा, तुम्हारा एजेंसी बच रहा है क्योंकि यहाँ पर मिनिमम पॉलिसी नहीं था, पहले से था, लेकिन अब तो रूल आ गया। स्मॉल इज और वो सेल्स हर एजेंट के मैनेजर, मेल में गया हुआ है। मिनिमम 6 पॉलिसी मिनिमम मीन्स बिजनेस मंथली गारंटी, 1 पॉलिसी। हम मंथली 1 जस्ट लाइक पॉलिसी ऊपर LIC। आपको प्रेशर देगा तो 2 मंथ में एक ही होगा। कंपनी को भी मालूम है, ये सेल्स मैनेजर इतना प्रेशर देगा तो मंथली 1 करो चला 2 मंथ में एक ही होगा। प्रेशर लेता ही कोई नहीं लेता है। प्रेशर तो हम दे देगा, अब तो नहीं लेगा, अब इसको फूंक देगा प्रेशर। एजेंसी आप हमारे लिए कर रहे हैं, एजेंसी आपके लिए आप नहीं कर रहे। आपके लिए आप एजेंसी करेगा तो मंथली इनकम और 1 लाख से आएगा, 2 लाख से आएगा। तो आप सोचेगा ना एजेंसी में मेरे लिए कर रहे हैं, मंथली आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख आएगा। रोज जाकर लोग को मिलना है। अभी तो मैंने टूल के बारे में बोला, लेकिन जब टूल नहीं था वही भी काम था, एक ही काम था, 10 लोग को मिलना है, रोज जाकर 10 लोग को मिलना है। एंड ऐसा कोई भी एजेंट नहीं है रोज जाकर 10 लोग को मिलता है, चला 2 लोग को भी नहीं मिलता है। हमारा काम है 10 आदमी को एक एक बार बोलना है, हम एक आदमी को 10 बार बोलता है, वही काम है। हमारा काम है 10 आदमी को एक एक बार बोलना है। हम क्या करते हैं, एक ही आदमी को 10 बार बोलना है और उसके पीछे भागता है। वो चला गया गांव को, हम भी उसके पीछे चला गया गांव को, कर दीजिए, वैल्यू कम उसका हो जाता है। जरूर नहीं, ऐसा ही होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, इमेज बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना है। एंड उसके बाद आपको नॉट फॉलो मोर एंड मोर, आप ज्यादा फॉलो कर रहे मींस रेगुलर फॉलो मींस यू हैव नॉट क्रिएटेड द वैल्यू ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस विद इट। आप उसके ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस का कोई वैल्यू नहीं कैरेक्टर है, इसलिए आप रोज इसको फॉलो करें, रोज रोज फॉलो करें। यू हैव लेस प्रोस्पेक्ट्स, हमारा पास बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट्स है, 10 था और तो मना कर दिया, और एक है इसको लेकर 2 मंथ हम चलेगा। बस में ना मना कर दिया, 2 फोन नहीं उठाती, और जो एक है इसको भागेगा, इसके पीछे कर दिया तो काम हो गया। इतना भागेगा, जरूरत पड़ेगा तो मेरा 2000 भी डिस्काउंट कर देगा, फाइनल करेगा। क्यों भागता है मुझे पता नहीं चलता। इंश्योरेंस सेलिंग इज ए 2 विजिट प्रोसेस हो, 2 विजिट में होगा। एक विजिट में आपको लीड जनरेशन करना है, दूसरा विजिट में प्लान को क्लोज करना है। 2 विजिट में हो जाएगा, नाइदर लेस नॉर मोर। एंड इसके बाद यू हैव नॉट फाइंड ए मैन। क्यों हमारा परेशान होता है, क्योंकि हम आज तक मैन नहीं मिला। मैन कौन है, इसके पास मनी है, अथॉरिटी है, नीड है, इसको मैन बोलते हैं। इसके पास मनी है, अथॉरिटी है और नीड है। उसके पास मनी है, अथॉरिटी है, लेकिन नीड नहीं है, वो हमारा पॉलिसी नहीं बनाएगा। उसके पास नीड है, मनी है, अथॉरिटी उसका बीबी के पास है, वो पॉलिसी नहीं बनाएगा। उसके पास मनी है, नीड है, अथॉरिटी नहीं है, उसके पास नीड नहीं है, मनी है, अथॉरिटी है, पॉलिसी नहीं होगा। अब वो 3 चीज को देख लीजिए, जिसके पास मनी है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास नीड है, वही हमारा पॉलिसी बनाएगा। इसलिए मैं जब कॉल पर जाता हूँ, मेरा एजेंट को 2 बात मैं बोलता हूँ कि वो मुझे मना नहीं करेगा, मेरा पास पैसा नहीं है, मैं कॉल पर बिल्कुल नहीं जाएगा। इसको मैं फोन करके पूछता हूँ, सर 35,000 लगेगा, बोले ठीक है आइए, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ मेरा कॉल। बोले कि सर अभी पैसा नहीं है, अभी मैं आपको समझाएगा नहीं, तो पैसा आएगा उसी टाइम पर समझाएगा, क्योंकि रोज हमारा पॉलिसी चेंज होता है, रोज हमारा नया नया पॉलिसी निकलता है। तो आपका पेमेंट आएगा आफ्टर 2 मंथ, 2 मंथ के बाद हम देखेगा, 2 मंथ के अंदर आपको कोई डिजीज हो सकता है, प्लस पॉलिसी नया पॉलिसी आ सकता है। आफ्टर 2 मंथ में आपको फॉलो करेगा, आफ्टर 2 मंथ में आपके साथ बात करेगा। आपके पास पैसा जरूरी है एंड डॉक्यूमेंट जरूरी है। कस्टमर ऐसा नहीं बोलेगा मेरा पास आधार नहीं है, पैन नहीं है, वो सब नहीं है, नहीं चलेगा सर। डॉक्यूमेंट को भेज लो व्हाट्सएप में एंड आपके पास पैसा रख लो, देन में कॉल पर जाएगा, देन में कॉल पर जाएगा। लेकिन उसके पास ना पैसा है ना डॉक्यूमेंट है, जाकर उसका घर में जल क्या खाकर आता है, हम इधर है क्या खाकर शाम को निकलता है। सर हो जाएगा, हमारा दोस्त है, क्यों गया था दोस्त के पास, काम है अनजान आदमी के पास जाकर पुलिस को सेल। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लीड जनरेशन। एंड उसके बाद जो कॉज एंड कोई क्या एनी क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा एडवाइजर भी मैन नहीं है, तो कस्टमर मैन कैसे हुआ? एडवाइजर मैन नहीं है, उसके पास ना तो पैसा है, ना उसका नीड है, ना उसका अथॉरिटी है। सिलेक्शन रॉन्ग है, है जी? सिलेक्शन रॉन्ग है।
हाँ वही कह रहा हूँ सर, मैं यही बात कह रहा हूँ कि एजेंट अभी नीड नहीं करता है तो जब नेता काम नहीं एजेंट जब का नेता एजेंट का कारण ईयरली गोल सेटिंग नहीं होता है, वही एजेंट का प्रॉब्लम। हमारा काम है एजेंट को गोल सेट करना है, क्या करना है, एजेंट को काम देना है। एजेंट बोलेगा मैं 8 घंटा 10 घंटा 4 घंटा काम करेगा, हमारा पास ऐसा कुछ काम नहीं इसको देने के लिए। हम एजेंट को बुलाएंगे, एजेंट आइए भाई आइए काम से काम करेगा, बोले कौन सा काम भाई, आइए ऑफिस को काम पर जाएगा। हमारा पास कुछ काम नहीं है, अभी हमारा पास कुछ ना कुछ टूल्स है, हम इसको दे देगा भाई इसको लेकर चलिए, म्यान को ढूंढिए, इसको टेलीकॉलिंग कर दीजिए, फोन कर दीजिए, बात कर दीजिए। सर अभी मेरा पास एक कॉज एंड कॉस्ट ऑफ का प्रेजेंटेशन है, मैं आज दिखाए काल दिखाए परसों दिखाए, बात कीजिए ना, अगर दिखा लीजिए, दूसरा एजेंट को दिखा दीजिएगा ऑफिस में, और किसको, मुझे दिखाइए। बार बार वो दिखाएगा तो उसके बाद जाकर एक्टिंग कर सकते हैं। तो ये नंबर 2 में हम जाएंगे कि हमारा कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन। कॉज ऑफ डिजीज और प्रेजेंटेशन क्या है, किसी को पता है? बोलिए, कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन क्या है? किसको पता है? व्हाट इज दैट प्रेजेंटेशन, कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज? विजय जी बोलिए। कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, दिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। वो प्रेजेंटेशन में क्या है, जो चीज को हम इंश्योरेंस करते हैं इसके ऊपर काफी आइडिया हमको देगा। इंश्योरेंस होता है बॉडी का, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मींस बॉडी का इंश्योरेंस। बॉडी के कौन सा पार्ट को हम इंश्योरेंस करेंगे, कैसे इंश्योरेंस करेंगे, क्यों इंश्योरेंस करेंगे, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, इसको लेकर वो प्रेजेंटेशन है, कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। दिस इज द प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। कम टू द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। Why it is necessary to know about cause and cost to meet unknown people? Presentation is required to meet unknown people. unknown लोग के साथ जाकर बात करने के लिए वो टूल्स जरूरी है। जान पहचान आदमी को दिखा लीजिए, प्रैक्टिस कर दीजिए, और जाकर अननोन आदमी के साथ बात कर इसको दिखा दीजिए। आपका काम है 10 आदमी को इसको दिखाना है। शो द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, इसको दिखाना है। To meet unknown people, to create more and more experts means maximum lead generation. Answer why health insurance is necessary, health insurance क्यों जरूरी है, उसके अंदर उसका आंसर है। Selling high sum ratio, प्रेजेंटेशन के माध्यम से to the presentation we can sell high sum ratio. To be a good underwriter, underwriter का जो भी तरीका है वो प्रेजेंटेशन के अंदर काफी चीज आपको मिल जाएगा। Handle your claim smoothly, स्मूथली आप क्लेम को हैंडल कर सकते हैं। अंडरस्टूड ऑल कंडीशंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी कंडीशन है। हेल्थ इंश्योरेंस का 2 लेग है, वन इज कॉज ऑफ डिजीज, दूसरा इज कॉस्ट ऑफ, वन इज कॉज ऑफ डिजीज, दूसरा इज कॉस्ट ऑफ। एंड टू स्प्रेड द जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को हम हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट को स्प्रेड कर सकते हैं। इनसाइड द प्रेजेंटेशन यू कैन फाइंड मेजर ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। 4 पिलर ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 4 पिलर है। वन इज बॉडी का ऑर्गन क्या है एंड उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद कॉज ऑफ डिजीज एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्टैटिस्टिक्स है, आईसीएमआर का कुछ स्टैटिस्टिक्स है। मींस आज का डेट में हेल्थ का क्या बचता है इंडिया में, कौन सा डिजीज मैक्सिमाइज है, उसके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। मेजर हॉस्पिटल इंडिया में क्या है, कौन सा हॉस्पिटल हम क्योर हो सकता है, एंड कॉस्ट ऑफ 5 डिजीज, ओनली 5 डिजीज का कॉस्ट है उसके अंदर। एंड कस्टमर को एक ही क्वेश्चन पूछना है, का ऑर्गन है, उसका फंक्शन है, कॉज ऑफ डिजीज, मेजर हॉस्पिटल, कॉस्ट ऑफ डिजीज, एंड एक ही क्वेश्चन पूछना है कस्टमर, वही उसका प्रेजेंटेशन करता है। कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज में क्या है, मेजर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन है, ब्रेन है, हार्ट है, स्टोमक है, ऐसा है। ब्रेन है, हार्ट है, स्टोमक है, ऐसा है। ये बॉडी का ऑर्गन्स कौन सा ऑर्गन्स है। मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ब्रेन, हार्ट, स्टोमक, ब्लैडर, ऑल ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। ऑर्गन क्यों, वो शुरू जब ऑर्गन से हम करेंगे उसका मालूम होगा मेरा ऑर्गन का इंश्योरेंस ही हो रहा है। इसके बाद नंबर 2 में फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ स्टोमक क्या है, फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, फंक्शन ऑफ लिवर का फंक्शन क्या है। उसके बाद है फंक्शन
उसमें 8 organ का फंक्शन है। ऑल organ आर वर्किंग टुगेदर टू कीप यू हेल्थी, वो है फंक्शन। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है अभी स्क्रीन नहीं और है विजुअल है सर। विजुअल है ना, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ऑडियो वीडियो बहुत सारा। ओके ओके, रेंज का कोई इश्यू होगा, कहीं इधर उधर मूव हो करेंगे सकता है। मेजर ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अभी ब्रेन है, अभी आया। अभी आया, ब्रेन है, हार्ट है, स्टोमक है, ब्लैडर है, लंग्स है, वो सब चीज को जब हम प्रेजेंटेशन को दिखाएगा उसका माइंड में जाएगा। अभी वो हेल्थ इंश्योरेंस को एक सोच रहा था, हेल्थ इंश्योरेंस ठीक है, लेकिन जब हम उसके अंदर जाएगा, ब्रेन, हार्ट, स्टोमक, वो सोच लेगा साला क्या वो समझा रहा है, ब्लैडर, लंग्स, क्योंकि उसी आइटम का एक्चुअली इंश्योरेंस होता है। उसके बाद होता है फंक्शन। हार्ट का फंक्शन क्या है? इट जस्ट लाइक ए पंपिंग मशीन, सप्लाई ब्लड ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स, बॉडी का हर पार्ट को ब्लड सर्कुलेशन करता है। किडनी का फंक्शन क्या है? इट फिल्टर द ब्लड and remove toxic and waste material from the body. And brain, function of brain, it acts just like a big computer and process information, all part of body. उसमें 8 बॉडी का पार्ट का मैंने फंक्शन दिया है। आपको एक दो बोलना है, ज्यादा नहीं, 1-2 बोल के आगे चल जाना है, क्योंकि आप एक बोलेगा तो काफी टाइम चलेगा। एक स्लाइड पर मिनिमम 1 मिनट आपको देना है, ज्यादा नहीं है। एंड फंक्शन ऑफ स्टोमक का फंक्शन क्या है? It is food storage tank of the body. मोटरसाइकिल का पेट्रोल पंप है, हमारा बॉडी का स्टोमक वही है। All kind of gastro kind of illness पैदा होता है स्टोमक से। तो 10 मेजर कॉजेस में क्या है? चेंजिंग लाइफस्टाइल, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, अनहेल्दी फूड, इरेगुलर हेल्थ हैबिट, तो सब है 10 कॉजेस ऑफ डिजीज। डिजीज क्यों होता है? चेंजिंग लाइफस्टाइल से डिजीज होता है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम से डिजीज होता है, एंड अनहेल्दी फूड खाने से डिजीज होता है, रेगुलर हेल्थ हैबिट से डिजीज होता है, डिपेंडिंग अपॉन मेडिसिन में डिजीज होता है, एक्सटर्नल इंजरी में डिजीज होता है, क्लाइमेट चेंजेस डिजीज होता है, वायरस अटैक में डिजीज होता है, जेनेटिक डिजीज होता है, ओल्ड एज में। 10 कॉज है। एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज आर द बिगेस्ट किलर ऑफ इंडिया। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोले कि लाइफस्टाइल डिजीज में काफी लोग मर रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीज इज द बिगेस्ट किलर ऑफ lifestyle disease are the biggest killer of India. And lifestyle क्या है ना? changing sleeping habit, changing eating habit, changing drinking habit, changing physical smoking habit, changing moral habits, वो सब बोलता है लाइफस्टाइल चेंज का। इसलिए हो रहा है, हम बार बार हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना है, इसलिए डिजीज होता है। लाइफस्टाइल डिजीज इज द बिगेस्ट किलर ऑफ इंडिया। people above 30 years old prone to diabetic, blood pressure, 30 साल का बंदा को डायबिटिक हो गया, ब्लड प्रेशर। एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? चेंजिंग लाइफस्टाइल मींस क्या है? चेंजिंग स्लीपिंग हैबिट, चेंजिंग ईटिंग हैबिट, चेंजिंग ड्रिंकिंग हैबिट, चेंजिंग फिजिकल एक्टिविटीज, वो सब है लाइफस्टाइल चेंजेस का अवस्था है। व्हाट इज चेंजिंग लाइफस्टाइल? ईटिंग हैबिट, ड्रिंकिंग, वो सब हमारा चेंज हो गया, इसलिए डिजीज होता है। लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक, ओबेसिटी, इन्फर्टिलिटी, प्रोडक्शन, वो सब लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज जो भी है उसको दिखाना है। 11 लाइफस्टाइल डिजीज टेक सीरियसली। आपको 11 लाइफस्टाइल डिजीज को सीरियसली लेना जरूरी है। 11 लाइफस्टाइल डिजीज दैट टेक सीरियसली। 11 लाइफस्टाइल डिजीज दैट टेक सीरियसली। क्या लिखा है? हिंदी का जो संस्करण है हिंदी में लिखिए, पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है? 11 लाइफस्टाइल डिजीज यू हैव टू टेक सीरियसली। क्या है वो? विजय पढ़िए क्या लिखा है? सर 11 बदलती हुई जीवनशैली बीमारियां जिन्हें आप गंभीरता से लेते हैं। स्ट्रोक, लीवर, इनफर्टिलिटी, यस, कैंसर, ऑर्थोटिस्ट, यस, रोड एक्सीडेंट। यस। नीचे क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है? पढ़िए नीचे क्या लिखा लगभग है? 30 वर्ष के लोग मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों से बदलती जीवन शैली की बीमारी से ग्रस्त है। तो इसी को आपको दिखाना है, आपको इसी को दिखाना है, लाइफस्टाइल डिजीज।
11 lifestyle diseases that you should take seriously. 10 lifestyle disease आप seriously इसको लेना जरूरी है. Diabetic, hypertension, cancer, stroke, obesity, infertility, road accident, high cholesterol, वो disease होगा. आज नहीं तो काल होगा. 100% होगा. Due to unhealthy food item that can damage your liver, and strong immunity is pre-requirement of your body and mind. Unhealthy food का तो है, इसको दिखाना है सर. unhealthy food में वही unhealthy food, and उसमें डाटा क्या है unhealthy food का? unhealthy food का disease क्या है? high blood pressure, osteoporosis, some type of cancer, tooth decay, overweight, उसको unhealthy food का disease. high cholesterol disease, unhealthy food खाने से वो disease होगा. Statistics क्या बोलते हैं? 71% Indian cannot afford a healthy diet. इसको दिखाना है. 71% of Indian cannot afford a healthy diet. 1.7 million die every year due to lack of healthy food. 71 million of people died every year due to lack of healthy food. 71% of Indian cannot afford a healthy diet. An Indian adult at the age of 20 recommended 200 gram of fruits. वो ले रहा है 35 ग्राम of fruits. Recommended 300 gram of vegetable. वो ले रहा है 168 ग्राम of vegetable. इसलिए healthy diet उसका नहीं होगा. Suppose कोई 200 and 300 ग्राम रोज लेगा, क्या होगा? उसका इनकम का 63% खा जाएगा. उसका जो इनकम कर रहे हैं ना, उसका 63% खा जाएगा. वो डाटा है. इसको बोलना है कोई भी बंदा 71% of the Indians have not taken a healthy diet. इसलिए रोग होगा, disease होगा. Depending upon medicine, no approval treatment of भी एक रोग का, एक disease का आप 10 डॉक्टर के पास जाइए, 10 तरीका का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा. There is no approval. 10 से एक ही होगा right treatment. 1 among 10 have the right treatment of the disease. कोई approval treatment नहीं. Depending upon medicine, more than 30% using 2 prescription. काफी पेशेंट आपको मिल जाएगा 2 प्रेस्क्रिप्शन मिलाकर रोज ले रहा है. Weak immunity system, prone to cold, respiratory problem, feeling tired, Parkinson, injury and wound take long time to recover. Immunity system weak होगा. हरियाणा immunity system में अच्छा है, कलकत्ता immunity system में बुरा है. उसके नीचे लिखा है हरियाणा अच्छा है, चंडीगढ़ अच्छा है. Weak immunity system में क्या है? तो आपको इसको दिखाना है. Weak immunity system में Haryana is the best and immunity system. This is due to weak immunity system. नीचे लिखा है 20.8 Indians suffering from low immunity system. Chandigarh is the healthiest district, Kolkata is the least. Weak immunity system में क्या होगा? Prone to cold, respiratory problem, feeling tired, injury and wounds take a long time to recover. Weak immunity system. तो इसी को दिखाना है. इसको आप रट्टा मारो, समझो, उसके बाद जाकर इसको दिखा दो. एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप. रेगुलर हेल्थ चेकअप रिड्यूस गेटिंग सिक. आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करेगा तो सिक होने का चांसेस कम आएगा. एंड इरेगुलर हेल्थ चेकअप इंक्रीज द चांसेस टू क्योर. हेल्थ चेकअप मींस क्या है? बेसिक गोल ऑफ हेल्थ चेकअप इज टू फाइंड द हिडन डिजीज. फाइंड द हिडन डिजीज इन योर बॉडी and prevent it from building, and all lower it is effect from your body. वो शुरू होने से पहले हम इसको बंद करेंगे. इसको बोलती है find the hidden disease. इसको बोलती है हेल्थ चेकअप. हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करेगा तो डिजीज होने से पहले हमको पता चल जाएगा कि कौन सा डिजीज है हमारे पास. उसके बाद एक्सीडेंटल इंजुरी. एक्सीडेंटल बोलते हैं कि इंजुरी ड्यू टू एक्सटर्नल मीन्स, इसको एक्सीडेंट बोलते हैं. रोड एक्सीडेंट, स्नेक बाइट, डॉग बाइट, मंकी बाइट, फॉल फ्रॉम ट्री, वो सब एक्सीडेंट है. लाइटनिंग, वो सब एक्सीडेंट. डोमेस्टिक गैस वायलेंस, वो सब एक्सीडेंट. एक्सीडेंट does not mean that only road accident. स्नेक बाइट, डॉग बाइट, मंकी बाइट, फॉल फ्रॉम ट्री, लाइटनिंग, कि एक्सटर्नल सोर्स से हमारा बॉडी का इंजरी होगा तो इसको एक्सीडेंट. एंड एक्सीडेंट में क्या होता है? रोड एक्सीडेंट इज वन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया. It need immediate hospitalization. And in every
मिनट 5% डाई इन रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। हर मिनट में 5 लोग मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट। इसमें एक वार्ड है गोल्डन वार्ड। फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सीडेंटल विक्टिम इज कॉल्ड गोल्डन आवर। जब एक्सीडेंट होगा उसको फर्स्ट आवर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है वो डिस्चार्ज फ्रॉम हाउस और डिस्चार्ज फ्रॉम हेवन। और डिस्चार्ज फ्रॉम हाउस विथ 50% पैरालाइज। इसीलिए इसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी रोड एक्सीडेंट। इसीलिए इसको हाई समय से जरूरी। एक्सीडेंट में आपको रेस्टोरेशन काम नहीं करेगा। एक्सीडेंट में आपको रेस्टोरेशन काम नहीं करेगा। हाई समय से जरूरी है। एंड एक्सीडेंट विक्टिम का खर्चा कितना आएगा किसी को पता नहीं, किसी को ही पता नहीं कितना आएगा। एंड वायरस अटैक में डिजीज हो सकता है। एंड देयर आर 219 virus those can infect our body such as cold, coffee, type of flu, COVID-19, malaria, dengue caused by virus। वायरस में वायरस अटैक में डिजीज हो सकता है। कंक्लूजन में क्या है? Disease must affect our body. Disease must affect this conclusion. Disease must affect our body. Disease हमारा बॉडी को अफेक्ट करेगा। Either we take precaution or we climate changes, virus attack, aging factor or any other means disease हमको अफेक्ट करेगा। And we always should financially prepare to take treatment and recover the disease. Always हमको financially prepare होना जरूरी है। Disease must affect our body. This is the interval of the presentation. Disease must affect our body. Either we take precaution or by climate change or by virus attack or by accident or any other means. Disease must happen in our body. हमारा body में disease आएगा, 100% disease आएगा। This is the interval of the presentation का वो interval है। इसमें आपको pause देना है। जब disease हमको affected करेगा, where to cure? हम cure किधर रहेगा? In best hospital with best doctor with best equipment with best technician without cost। ये इंश्योरेंस आता है इधर। Where to cure? In best hospital with best equipment with best doctor without cost। बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है इंडिया में? These are the best hospitals। फटीज हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ, लीलावती, टाटा मेमोरियल, वो हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट हो सकता है। जब डिजीज आएगा दो तरीका का आपका हरासमेंट आएगा। वन इज इमोशनल, दूसरा इज फाइनेंशियल। इमोशनल प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इमोशनल इफेक्ट आएगा, फाइनेंशियल इफेक्ट। आप इमोशनल परेशान होगा, फाइनेंशियली परेशान। फाइनेंशियली परेशान को हमको दे दीजिए, इमोशनल परेशान आप ले जाइए। जब कोई डिजीज होगा दो तरीका का प्रॉब्लम आपको अराइज होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और इमोशनल। इमोशनल प्रॉब्लम आपका है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारा है। बेस्ट हॉस्पिटल इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फटीज, इंद्रप्रस्थ, लीलावती, टाटा मेमोरियल, दीज आर द बेस्ट हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट हो सकता है। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ए मिनिमम 2 बेड रिक्वायर्ड फॉर 100 पीपल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि 100 लोग को मिनिमम 2 बेड जरूरी है, लेकिन इंडिया में है 0.62 बेड, 1 भी नहीं है इंडिया। जब हमको डिजीज होगा बेड मिलेगा अरे नहीं मिलेगा पता नहीं। कोविड के टाइम पर बेड मिला नहीं। कोविड से वो स्टैटिस्टिक्स था 54%, 0.54%। कोविड के बाद हो गया 0.62%। 10 साल लगेगा हमको 1 तक जाने के लिए। एक ही बेड नहीं है, 1000 पेशेंट से एक ही बेड नहीं। तो मेरा पास अच्छा इंश्योरेंस रहेगा तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस रहेगा तो मुझे बेड मिलने का चांसेस ज्यादा है। मेरा पास पैसा नहीं रहेगा तो मुझे बेड ही नहीं मिलेगा। मेरा पास 1 करोड़ का 50 लाख का इंश्योरेंस रहेगा तो मुझे बेड मिल जाएगा। एंड दिस इज शंकर नेत्रालय, दिस इज इंद्रप्रस्थ। कितना बड़ा हॉस्पिटल देख लीजिए। एंड हम 3 लाख 5 लाख का पुलिस बेचता है, इसको भी सोच लीजिए। हॉस्पिटल के सामने यार एम्बुलेंस खड़ा है, लेकिन हमारा पुलिस है 4 लाख 5 लाख 7 लाख। एक हॉस्पिटल का कॉस्ट है मोर देन 5000 करोड़। हमारा पुलिस का कॉस्ट है सिर्फ 17,000। हम जा रहे हैं बड़ा हॉस्पिटल को इंडोर होने के लिए। हॉस्पिटल दिल्ली। एंड एम ऑफ द प्रेजेंटेशन, डू नॉट गो टू द कस्टमर इन ए beggars mode। Everybody need health insurance, but show him why health insurance required। इसको एजुकेट करो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन।
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? ऑब्जेक्शन आएगा तो हम इसको हैंडल करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको दिखाएगा तो ऑब्जेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा। एवरीबॉडी हैव 10 मिनट्स, हर कोई के पास 10 मिनट है प्रेजेंटेशन देखने के। थ्रू दिस प्रेजेंटेशन यू कैन डबल योर इनकम, यू कैन ट्रिपल। आप प्रेजेंटेशन को जितने आदमी को दिखाएगा आपका सेल इतना हो जाएगा। तो जो प्रेजेंटेशन आपका मीडिया है वो इनकम आप कितना करेगा? रोज 10 आदमी को दिखाइए, 20 आदमी को दिखाइए, 50 आदमी को दिखाइए, और आपका इतना ही आपका सेल बढ़ जाए। आपका काम है, आप बेगर नहीं, आप जाकर इसको एजुकेट कर रहे हैं थ्रू दिस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज है, इसको दिखाकर इसको एजुकेट करना है। एम ऑफ द प्रेजेंटेशन, जस्ट शो द प्रेजेंटेशन 5 to 10 people every day। हर दिन 10 से 15 लोग को आप प्रेजेंटेशन को दिखाइए। दिस इज योर जॉब एंड यू कैन गेट 20 to 30 पॉलिश एवरी मंथ। हर मंथ में आपको 20-30 पॉलिश मिल जाएगा। आपका 5-10 दिखाएगा तो मंथली 300 लोग को दिखाएगा, मंथली 250 लोग को दिखाएगा, एंड उसमें 10 पॉलिश आपको 100% 20 पॉलिश मिल जाएगा। डू नॉट फॉलो, रेगुलर फॉलो मीन्स यू हैव नॉट क्रिएटेड द वैल्यू of health insurance, you have not find a man, and man is the money authority and need। वही अभी बात करो, कोई क्वेश्चन पूछो, मैं कल आपको कॉस्ट ऑफ डिजीज पर जाएगा। थैंक यू से पहले वाला स्लाइड कौन सा है? अभी थैंक यू से पहले वाला जो स्लाइड था, थैंक यू से पहले वाला स्लाइड में क्या था? जस्ट बैक थैंक यू से पहले वाला स्लाइड में क्या था? बिल्कुल आखिरी। हाँ, कोई इसी को दूसरा स्लाइड में होता, डू नॉट फॉलो कोई स्लाइड, डू नॉट फॉलो रेगुलर, किसको इसको फॉलो अप नॉट, वो रिपीट हो गया स्लाइड। ओके, और बात कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, कोई अटेंडेंट जो भी है, विशाल, रविंदर, निखिल, सर एक बात बताइए। जी सर। अगर कोई हमारा पॉलिसी है 10 लाख का और उसमें 2.5 लाख रुपए बोनस है। अरे इसको छोड़ो, मुझे सुने सुशी, वो विजय, मुझे वो बार प्रेजेंटेशन के बारे में बताइए। वो दूसरा चला गया। विशाल बताइए, कल्याणी बताइए, जो प्रेजेंटेशन आज फर्स्ट टाइम दिखा बताइए, प्रेजेंटेशन में क्या है। अनमोल भी फर्स्ट टाइम देखा प्रेजेंटेशन को। सुशील वीडियो ऑन करो। जी सर। सुशील, कल्याणी, प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन पूछो प्रेजेंटेशन के बाद में। कल्याणी, प्रेजेंटेशन के बाद कोई क्वेश्चन पूछो। यस सर, यस सर। क्वेश्चन पूछो, रोज दिखाना है प्रेजेंटेशन को। रविंदर, क्वेश्चन पूछो। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा सर। यस, और उसी उसमें का आगे हिंदी एक बात वर्जन, सीखने को मिली। उसी यस बोलिए। पहले तो जैसे कि कल बोला था आपने, बॉडी इंप्रेशन और अपना इम्पैक्ट होना चाहिए कस्टमर के ऊपर, तो उसके Yes, लिए yes. आज डिप में क्या करना चाहिए? विद ड्रेस कोड एंड विद प्रोफेशनली वर्क टू इन फील्ड एंड फॉलो अप भी रेगुलरली लेना चाहिए। और Yes. अगर हम ड्रेस कोड में जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जैसे सर से Exactly. लेके पाँव तक कस्टमर कैसे हमको ऑब्जर्व Right. करता है, उस पर अब डिपेंड करता है। राइट तो वो बहुत अच्छा थिंग सीखने को मिला। तो पहले तो हम इसको ही फॉलो अप करेंगे कि स्टार्टिंग ड्रेस कोड से, या हम कैसे जाते हैं लीड करने के लिए, लीड कैसा करना चाहिए, एंड उसके बाद हम प्लान प्रेजेंटेशन में उतरेंगे। एग्जैक्टली आप सही चीज पकड़ा मैम। थैंक यू सर। रविंदर जी बात करो, विशाल बात करो। अरे विजय 1 मिनट रोके, 1 मिनट रोके, मैं बात कर देगा आपको। हाँ विशाल जी सर। प्रेजेंटेशन कैसा लगा? मैम जो बोला कि हमारा ड्रेस कोड जरूरी है एंड बात करने का तरीका जरूरी है, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन को उतरेगा। बहुत अच्छा चीज। सही बात है, वो तो बात है ही। ये सारा चीज का कमी है हम लोग में, इसीलिए दिक्कत होता है। एग्जैक्टली ज्ञान का कमी, सब चीज का कमी है, इसीलिए दिक्कत होता है भैया, जो कि जरूरी। रविंदर आप भी बोलिए थोड़ा। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा है रविंदर, साउंड नहीं आ रहा है। लर्निंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, वही बात। कंटिन्यूअस लर्निंग इज ए प्रोसेस। 1 घंटा रोज लर्निंग करना है, रोज 1 घंटा रनिंग करना है। निखिल, रविंदर बात कीजिए। रविंदर सुनाई नहीं देता है रविंदर जी, अब थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिए, सुनाएगा। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए मोबाइल का, सुनाई नहीं देता है, साउंड बढ़ा ले। हाँ बात कीजिए, अभी बात कीजिए
रविंदर, बात कीजिए। यस, साउंड नहीं आ रहा है। मे बी आपका मोबाइल तो ठीक है, इधर राइट है मोबाइल, बट साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, निखिल तुम बात करो। निखिल, रविंदर जब बात आएगा हम बात करेंगे। अब निखिल, यस सर, प्रेजेंटेशन हाँ। टूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास है ना टूल्स? हाँ सर, है टूल्स तो आपके पास कस्टमर है। टूल्स को मिला लीजिए, कस्टमर को दिखा लीजिए, एजेंट को दिखा लीजिए, एंड उसका जो इंफॉर्मेशन है माइंड में वो हजम होगा, इंफॉर्मेशन हजम होगा। बिफोर 1 ईयर वो प्रेजेंटेशन को मैंने किया था, और आसाम का एक एजेंट वो मुझे एक बार फोन किया कि सर, वो क्लास किया था आसाम का एजेंट, बोला कि सर मेरा 5 लाख का अमिलल तब के था, रिन्यूअल के लिए वो प्रेजेंटेशन को दिखा दिया। क्या क्या 75 लाख आश्योर को कन्फर्म। वो बोले, मैं बोला कि वो तो अच्छा हुआ, सर मेरा प्रेजेंटेशन वो ले गया, एक प्रेजेंटेशन मुझे भेज दीजिए। बोले ठीक है, ले गया तो ठीक है, मेरा और एक हर चीज आपका माइंड में रहना जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर मोर देन 100 इंफॉर्मेशन। व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस? ओके सुशील जी, सुशील, विकास जी सर, विकास, ये सुशील बात बहुत करो। ही एक तो अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग कस्टमर के मन में जो एक तो धारणा है ना कि हम बेचने आए हैं, वो धारणा हट जाएगा। एग्जैक्ट। खरीदने के लिए उसके लिए हम लोग आए हैं, ये धारणा को चेंज करना है। हम लोग यहाँ पर हमारे लिए गए हैं बोल के हो जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए ले रहा है वो, लेकिन ये दिखाने के बाद में वो उसके लिए रहेगा। हमको बार बार फोन करके बुलाएगा कि सर आइए मेरा करवा दीजिए, या वो ऑफिस में आके करवाएगा, क्योंकि वो ऑफिस में आने का मतलब है ऑलरेडी फिल्टर होके ही आएगा, उसको करना है तभी आएगा। इससे क्या हुआ, उसका भी टाइम बचा, मेरा भी टाइम बचा। एंड हमारे फील्ड में तो टाइम इज मनी, जितना ज्यादा टाइम रहेगा उतना ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। राइट। गौतम चांद, हेलो। हाँ सर, बात करो। सर आज के टॉपिक में ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला है सर, मैन के बारे में। मैन मतलब मनी, अथॉरिटी, नीड। तो ये हम लोग को समझ में आना चाहिए, अदरवाइज हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैन का बहुत अच्छी बात है। हाँ, मनी, अथॉरिटी, कैसे हम इसको सस्पेक्टिंग करेंगे, ढूंढेंगे, समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। मैन नहीं मिला तो काम नहीं होगा। मनी, अथॉरिटी एंड नीड, बहुत बहुत अच्छा चीज। एंड और सुशील कहाँ गया? विकास, सुशील, विकास, रविंदर हो गया। साउंड नहीं आ रहा है। एंड विशाल, विकास, अरे कहाँ गया था तुम? वेजिटेबल के लिए चला गया था। बात करो विकास बात करो। आज का सेशन कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा सर। हाँ, रट्टा मारो, सेशन को रट्टा मारो। यस सर। के अंदर जो चीज है मैं सभी को भेज देगा। वो जो कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज, आप एड्रेस मुझे भेज दीजिए, उसी का हिंदी वर्जन में सभी को भेजेगा, एंड कुरियर कर देगा, 2 दिन में पहुंच जाएगा आपके पास, पीडी पोस्ट करेगा। वो जो लिंक है, लिंक के ऊपर मेरा नंबर है 99380, मेरा नंबर में एड्रेस भेजो, उसके बाद इसको प्रेजेंटेशन को भेज देगा। प्रेजेंटेशन पास में रहेगा तो काम ही। ओके, मेरे एड्रेस में ही भेजने से हो जाएगा, मेरा वाला एड्रेस में ही भेजने से हो जाएगा, मैं डिलीवर कर हो जाएगा। ओके, एंड रविंदर क्या बोल रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं देता है। रविंदर सर जी का आवाज नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क इश्यू है कि लिंक अच्छा से कुछ है, वो कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। रविंदर जी, ठीक है, कल हम कॉस्ट ऑफ डिजीज चलाएंगे। आज के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे। हम स्टार्ट करो, प्रॉस्पेक्टिंग करो।